दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड विधानसभा में पेश हुआ 1 लाख करोड़ का बजट। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का तीसरा बजट पेश हो गया है। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विधानसभा में 1,01,121 करोड़ का बजट पेश किया। झारखंड के वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में आम लोगों और खासकर युवाओं के सुझावों को प्रायोरिटी दी गई है। उन्होंने कहा कि बजट में आधारभूत संरचनाओं और कल्याणकारी योजनाओं में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, बड़ी खबर है। जैक ने जारी किया 10वीं बोर्ड का एडमिट कार्ड। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने मैट्रिक एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जैक की आधिकारिक वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जैक 2022 एग्जाम के लिए उपस्थित होने वाले छात्र अपने संबंधित स्कूलों से भी अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। स्कूल जैक एडमिट कार्ड 2022 को डाउनलोड और वितरित कर सकते हैं। छात्रों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा नहीं दी गई है। मैट्रिक की परीक्षाएं पहली पाली और इंटर की दूसरी पाली में आयोजित की जाएंगी। इस बार दिव्यांगों के लिए अलग से सेंटर तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड में गरीबों को मिलेगा 100 यूनिट बिजली फ्री। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने गरीब लोगों को बड़ी राहत दी है। झारखंड में जल्द ही इन्हें 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगा। गुरुवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि बिजली बिल का बोझ कम करने के उद्देश्य से झारखंड सरकार गरीब लोगों को राहत दी है। वहीं अब झारखंड में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की बात कही है। बड़ी खबर है। झारखंड में पीएम आवास में एक और अतिरिक्त कमरा जोड़ेगी झारखंड सरकार। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत झारखंड सरकार एक अतिरिक्त कमरों का निर्माण कराएगी। इसके लिए प्रति आवास की दर से 50,000 रुपए अतिरिक्त राशि दिए जाएंगे। इसके साथ साथ गरीब किसानों के लिए 100 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की गई है। झारखंड सरकार जन वितरण प्रणाली की दुकानों से 1 रुपए किलो दाल मुहैया कराएगी। सरकार की बड़ी घोषणा, गरीब छात्रों को दिया जाएगा गुरुजी क्रेडिट कार्ड। झारखंड के गरीब छात्रों के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री सारथी योजना का भी ऐलान किया गया है। झारखंड के युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। 1 लाख युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए 590 करोड़ 70 लाख रुपए का बजट रखा गया है। बताया जा रहा है कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर गुरुजी क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। बगैर किसी मॉर्गेज के लोन का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग में 2,217 करोड़ 40 लाख रुपए का बजट, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के लिए 1,019 करोड़ 95 लाख रुपए का बजट रखा गया है। दोस्तों, बड़ी खबर है। बजट में हुआ बड़ा ऐलान, बढ़ेगा झारखंड के टेट पास शिक्षकों का 50% मानदेय। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने गुरुवार को झारखंड 2022-23 का बजट पेश कर दिया। इस बार वित्त मंत्री ने 1,01,101 करोड़ का बजट पेश किया है। इस बार के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया है। वहीं इस बार के बजट में हेमंत सोरेन की सरकार ने शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है। सदन में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि झारखंड में शिक्षकों की परेशानी पर सरकार गंभीर है। इस बार के बजट में शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार टेट पास प्रशिक्षित शिक्षकों के मानदेय में 50% की वृद्धि करने जा रही है। वहीं प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय में 40% की वृद्धि की जाएगी। झारखंड में अब पारा शिक्षक सहायक प्राध्यापक के नाम से जाने जाएंगे। दोस्तों, बड़ी खबर है। लालू प्रसाद यादव के
जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। दोस्तों बड़ी खबर है, आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की चारा घोटाले के डोरंडा ट्रेजरी में घपला केस में 4 मार्च यानी आज जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बुधवार को इस घटना में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की ओर से शीघ्र सुनवाई करने की अपील की गई थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार करके 4 मार्च को सुनवाई की तिथि तय कर दी है। बता दें कि झारखंड के डोरंडा कोषागार से लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए साल 1990 से 95 के बीच 139.35 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी। इस मामले में चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में लालू प्रसाद को 5 वर्ष और 60 लाख की सजा सुनाई गई है। दोस्तों बड़ी खबर है, झारखंड में पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की मांग को लेकर झारखंड विधानसभा में हंगामा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन गुरुवार को बीजेपी विधायकों ने पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही पूरी तरह से बाधित रही और विधानसभा अध्यक्ष ने पूर्वाह्न 11:24 पर सदन की कार्यवाही को अपराह्न 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोस्तों बड़ी खबर है, सड़क दुर्घटना क्लेम के लिए नहीं करना होगा इंतजार। सड़क मंत्रालय ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण यानी MACT द्वारा दावों के जल्द निपटान के लिए नए नियम जारी किए हैं। मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि नए नियम के दावों के जल्द निपटान को लेकर विभिन्न पक्षों के लिए समय सीमा के साथ साथ सड़क दुर्घटनाओं की विस्तृत जांच, विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट DR और इसकी सूचना की प्रक्रिया तय की गई है। नए नियम को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। मंत्रालय के अनुसार वाहन बीमा के प्रमाण पत्र में मान्य मोबाइल नंबरों को शामिल करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू होंगे। इससे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 15 फरवरी 2022 की अधिसूचना के तहत CMVR 1989 के 138 में संशोधन किया और 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित मानदंड निर्धारित किए। बड़ी खबर है, झारखंड में खुलेंगे 33 नए सरकारी डिग्री कॉलेज। झारखंड में कुल 33 नए सरकारी डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। इन कॉलेजों में पठन पाठन सहित प्रशासनिक कार्य निपटाने के लिए प्राचार्य, शिक्षक व कर्मचारी के कुल 924 पद स्वीकृत किए गए हैं। हर कॉलेज में शिक्षक व कर्मचारी के 28 पद स्वीकृत किए गए हैं। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को पद वर्ग समिति ने स्वीकृति दे दी है। अब अंतिम स्वीकृति के लिए इसे झारखंड कैबिनेट में रखा जाएगा। दोस्तों बड़ी खबर है, देश में एक दिन में सामने आए 6561 कोरोना के नए मामले। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 6561 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,29,45,160 हो गई। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 77,152 रह गई है। देश में लगातार 25 दिन से संक्रमण के दैनिक मामलों की संख्या 1 लाख से कम बनी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार को सुबह 8 बजे जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में 142 और लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत के बाद मृतकों की आंकड़ा बढ़कर 5,14,388 हो गई। देश में अभी 77,152 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 0.18% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 8,528 की कमी रिकॉर्ड की गई। मरीजों के रिकवर होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 98.62% हो गई है। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों के बाद बढ़ सकते हैं घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम। पेट्रोल डीजल के बाद अब घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें भी झटका देने वाली हैं। लगातार हो रहे घाटे को देखते हुए तेल कंपनियां
5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के बाद एलपीजी की कीमतें बढ़ा सकती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि की है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 105 रुपए का इजाफा किया गया है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बाद कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए तेल कंपनियां कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के बाद अब घरेलू गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ा सकते हैं। अभी 5 किलो के रसोई गैस सिलेंडर छोटू के दाम भी 27 रुपए बढ़ गए हैं। ऐसे माना जा रहा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद घरेलू गैस सिलेंडर के साथ पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर है, भारतीय रेलवे ने किया ट्रेनों में सोने के नियमों में बदलाव। अब ट्रेन में सोने के नियमों में बदलाव किया गया है। ऐसे में सोते समय यात्रियों को रेलवे की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो उस पर न केवल भारी जुर्माना लगेगा बल्कि कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बेहतर नींद की सहूलियत देने के लिए नया नियम जारी किया है। इसके तहत आपकी यात्रा के द्वारा नींद में कोई खलल डालता या आपको किसी के व्यवहार से समस्या होती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इनमें फोन चलाने से लेकर लाइट का चालू करना तक शामिल है। रेल यात्रा के दौरान यात्री तेज आवाज में गाना नहीं बजा सकता है। इतना ही नहीं, तेज आवाज में फोन पर बात करने की भी मनाही है। इससे सहयात्रियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसे ध्यान में रखते हुए रेलवे ने ये नियम बनाया है। दरअसल इस तरह की समस्या से परेशान यात्री रेलवे को शिकायतें भी करते हैं, इसलिए अब इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई हो सकती है।